दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले YouTube पर मिल सके। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल में। सो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की वेबसाइट अगर ओपन नहीं हो रही तो आप उसे ओपन कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अगर एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट अगर ओपन नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपको रीजन पता नहीं होगा तो आपको ओपन करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि ssc.nic.in वेबसाइट अगर ओपन नहीं हो पा रही है आपके डेस्कटॉप में या फिर आपके मोबाइल में तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिकली हमारे कुछ रीजंस जो यहाँ पे आ जाते हैं कि जब ये वेबसाइट ओपन नहीं होती या फिर कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होती तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है। सबसे पहला रीजन ये होता है कि हो सकता है कि उस वेबसाइट में कोई बग आ गया हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है। जैसे कि एसएससी की वेबसाइट भी कई बार ओपन नहीं हो पाती है क्योंकि आपको पता है कि अब जो है एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के जो एग्जाम है आने वाले हैं और इसके साथ ही और भी लोगों को कई काम होते हैं। एसएससी की वेबसाइट पे कुछ फॉर्म डाउनलोड करने होते हैं या फिर और भी कई तरह के काम होते हैं। अभी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, ठीक है, फिर रिजल्ट भी आते रहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको लेनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एसएससी की वेबसाइट पे विजिट करना जरूरी हो जाता है। लेकिन एसएससी की वेबसाइट जो है काम नहीं कर पाती है, लोड नहीं हो पाती है। तो उसके पीछे का सबसे पहले कारण ये हो सकता है कि एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो लैग कर रही हो, जिसकी वजह से इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है वेबसाइट की, जिसकी वजह से वो लोड नहीं हो पाती है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर ssc.nic.in यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है, लेकिन कई बार ये ओपन नहीं हो पाती है। तो पहला रीजन तो ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि हो सकता है आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप पीसी में ये चीज कर रहे हो तो आपने अपने पीसी में जिस भी कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, चाहे यूएसबी के थ्रू हो या फिर डोंगल के थ्रू हो या फिर वाईफाई के थ्रू या फिर किसी और तरीके से आपने जो इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, तो आप सबसे पहले अपनी इंटरनेट कनेक्शन को जांच लीजिए कि हो सकता है कि आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो जिसकी वजह से ये दिक्कत हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर होगा उस पर आपको जाना है। यहां जाने के बाद आपको पता चलेगा, जब आप इस पे देखिए ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जहां आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी कि आपका इंटरनेट सही चल रहा है कि नहीं। अगर यहां से आपका इंटरनेट सही चल रहा है तो आप ये देखिए कि आप कोई और वेबसाइट अगर ओपन करते हैं तो वो ओपन होती है कि नहीं। अगर वो ओपन होती है इसका मतलब आपका इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा है। या फिर दूसरा तरीका आप ये आजमा सकते हो कि आप यूट्यूब पर जाकर कोई वीडियो प्ले कर सकते हो या फिर कोई भी वीडियो ऑनलाइन प्ले कर सकते हो। अगर वो वीडियो सही से प्ले हो रही है तो इसका मतलब आपका इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये तो चीज होती है। दूसरी चीज कि आपका इंटरनेट हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है कि किसी के एरिया में बेसिकली कहीं पे बारिश हो रही होती है जिसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर किसी और रीजन की वजह से भी हो सकती है। तो ये दूसरा रीजन होता है। लेकिन तीसरा रीजन ये होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कई बार हमने देखा है फेसबुक जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे भी कई बार ज्यादा ट्रैफिक आने की वजह से वो लैग करने लग जाता है और वो ओपन नहीं हो पाता, उसका सर्वर डिस्कनेक्ट हो जाता है। कई बार यूट्यूब पे भी ये दिक्कत आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भी वेबसाइट जो है कई बार इसी वजह से जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है और आप उस पर विजिट नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम आने वाले हैं, इसके साथ ही और भी जो कई एग्जाम्स आते रहते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आती रहती है, उनके लिए एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करना या फिर जाना जरूरी हो जाता है। ऐसे में कई लोग एक साथ जब इस वेबसाइट पे आते हैं तो ये वेबसाइट हैंग करने लग जाती है और लैग करने के कारण ये वेबसाइट लोड नहीं हो पाती है आपके मोबाइल में, आपके पीसी में, लैपटॉप में, ठीक है, या फिर किसी भी डिवाइस में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अब यहां पे देखिए आपको करना क्या है। अगर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, विजिट नहीं कर पा रहे हो, ये वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पे एक ट्रिक आजमा सकते हो। ये ट्रिक बहुत से लोग आजमाते भी हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं भी आजमाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बेसिकली एक प्रॉपर टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उस टाइम पे अगर आप इस वेबसाइट पे जो है विजिट करते हो या किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो जो कि ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से लोड नहीं हो पा रही, तो आप उस वेबसाइट पे उस समय उस पे लॉगिन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो और ओपन कर सकते हो और अपना काम भी कर सकते हो। तो ये समय होता है बिल्कुल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, या फिर इसके अलावा आप लेट नाइट में भी ये काम कर सकते हैं। इस समय ट्रैफिक कम होता है और ये वेबसाइट के ओपन होने के चांसेस लगभग ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ओपन हो, लेकिन हाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय जब इस वेबसाइट पे या फिर किसी वेबसाइट पे जो ज्यादा ट्रैफिक की वजह से लैग कर रही होती है तो उसको ओपन कर पाते हैं। तो आपको करना क्या, आपको सिंपली
जो है सुबह सुबह मतलब कि लगभग 6 बजे 5 बजे के आसपास अगर आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आप इस पे विजिट कर पाओगे, अपना काम भी पूरा कर पाओगे, लॉगिन करके जो भी आपका एडमिट कार्ड है या जो भी आपका रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लेट नाइट में ये चीज चेक करना चाहते हो तो आप लगभग 12 बजे रात के बाद अगर आप ये चीज करोगे, इस साइट पे विजिट करोगे, किसी भी साइट पे विजिट करते हो तो ऐसे में वो साइट वहां पे ओपन होने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं। और अगर ऑफिशियल तौर पर उसके जो भी बग है वो फिक्स कर दिए गए होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में भी आप उस पर विजिट कर पाते हो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल मॉर्निंग में ये चीज करनी है, तभी आप इस साइट पे ओपन करके अपना काम पूरा कर सकते हो। सो गाइस, ये छोटी सी ट्रिक थी और ये छोटी सी टिप थी मेरे द्वारा, जिससे कि आप इस साइट पे विजिट करके अपना काम भी कर सको और आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर रेगुलर मिलती रहे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टैक्स से रिलेटेड मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।